हेलो फ्रेंड्स। तो 3ds मैक्स की सीरीज में हम अब देखने वाले हैं सेशन नंबर 7 जिसका टॉपिक है मॉडलिंग। मॉडलिंग जैसे कि बेंड टैपर्स ट्विस्ट ऐसे जैसे हमारे मॉड्यूलर है वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक डिफॉर्म में हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेंड। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, देन हियर उसकी साइज हमने यहाँ पे कम कर दी है और इस पे हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे बेंड। हाउ टू यूज बेंड, सेलेक्ट देन बेंड। देन यहाँ पे हम एक्सिस देखेंगे, अभी ऊपर की एक्सिस हमारी जेड है, उसके हिसाब से हम ऐसे इसको बेंड कर देंगे। देखो अभी बेंड अच्छे से नहीं हो रहा क्योंकि बॉक्स की जो मॉडिफाई सेगमेंट है वो कम है, हमें वो पढ़ा नहीं है, उससे सॉफ्टनेस ऐसे बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा सॉफ्टनेस उतना ज्यादा हमारा जो बेंड है वो अच्छे से होगा हमारा मॉडिफाई। ये देखो यहाँ से अगेन इस तरह से आपको शो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा मॉडिफायर है बेंड, उसमें हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इतना किया, देखो हमारे हिसाब से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और ये देखो एक्स वाई जेड तीन एक्सिस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। और एक हमारा जो लिमिट है, मतलब जितनी हम लिमिट करेंगे उतना लिमिट पे ये बेंड अफेक्ट होगा। जैसे कि अभी मैं 0 0 कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और एक लिमिट सेट करती हूँ। तो लिमिट अगर सेट की, अभी ये लिमिट का जो पार्ट है वो हर इसमें सेम है। अभी लोअर लिमिट एक्ट नहीं कर रही हमारी, इसीलिए हम गिज्मो को सेलेक्ट करेंगे और गिज्मो को सेलेक्ट करके यहाँ पे लिमिट ऐसे ऊपर लेके आएंगे। तो हमें सेलेक्ट करनी ऊपर की एक्सिस इस तरह से, देखो देन यहाँ पे हम बेंड कर देंगे इस तरह से। देखो डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब जितना हमारा लिमिट रहेगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उतना ही वहां पे बेल्ट का इफेक्ट यहाँ पे होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे बेल्ट के बाद नेक्स्ट मॉडिफायर है हमारा टैपर, जो कि हम इस पे ही यूज कर सकते हैं। टैपर को अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हम ऐसे, देखो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, टैप होता है। देखो लाइक दिस, जैसे कि अभी आपको ये शो हो रहा है। अभी जो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वहां एक्सिस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। देखो इस तरह उसमें ये जो हमने कर्व बनाया है यहाँ पे, ये कर्व हम किससे बना सकते हैं, इससे। और यहाँ से एज यूजुअल लिमिट जितनी हमने लिमिट सेट की है उतना हमारे यहाँ पे मॉडिफायर, उतनी ही मॉडिफायर पे ये मॉडिफायर अप्लाई होगा। इस तरह से यह हमारा टैपर का शेप हो गया। नेक्स्ट शेप है हमारा ट्विस्ट। विद द हेल्प ऑफ ट्विस्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे मॉडिफायर को ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट को सेलेक्ट किया, देखो इस तरह से वो पूरा ट्विस्ट हो गया। जैसे हमारा स्टील का स्ट्रक्चर ट्विस्ट होता है वैसे ये क्या हो गया, ट्विस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। हम्म इस तरह से हम वो देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कैसे ट्विस्ट होता है कैसे नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ से। अभी नेक्स्ट मॉडिफायर है, वैसे ही हमारा एक लोअर लिमिट वगैरह सेम है यहाँ पे। रिलैक्स, अभी रिलैक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिलैक्स। रिलैक्स को अगर हमने सेलेक्ट किया तो रिलैक्स में कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो ऐसे सॉफ्टली एक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्स। ज्यादा कुछ नहीं इसमें कि बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज नहीं चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, ऑन करने तो ऑन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रिलैक्स शो हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेच, यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेच को सेलेक्ट किया यहाँ पे, देन ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया इस तरह से। स्ट्रेच मतलब हम हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे खींचते विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेच मॉडिफायर। यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है एम्पलीफायर, और यहाँ पे जितनी लिमिट हम सेट करेंगे उतनी लिमिट पे हमारा ये ऑब्जेक्ट
काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे स्लाइस। स्लाइस अगर करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइस के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर चाहिए होता है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे स्लाइस। स्लाइस मतलब कट करना रहता है। स्लाइस को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अगर हम नीचे जाएंगे और देखेंगे तो ये देखो रिमूव टॉप रिमूव बॉटम, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन मेश। यहाँ पे स्लाइस को जाके सेलेक्ट करने का, इसको ऊपर लेके जाने का, रिमूव पॉजिटिव रिमूव नेगेटिव, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्लाइस हम क्या कर सकते हैं, उसे दो भाग में यहाँ पे कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर हमने कट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें शो होता है। इस तरह से यहाँ पे हमने स्लाइस वर्क किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेल। शेल की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इस मॉडिफायर को यहाँ पे देखो, शेल को सेलेक्ट किया। शेल को अगर सेलेक्ट किए तो इनर अमाउंट आउटर अमाउंट के हिसाब से सिर्फ यहाँ पे लिटिल बिट चेंजेस होते हैं। देखो इनर में हो रहे या आउटर में हो रहे, और इन शॉर्ट इसमें क्या रहता है, सॉफ्टनेस यहाँ पे क्रिएट रहती है। हम्म इस तरह से ये शेल अफेक्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अफेक्ट है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस में क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्प्लेस का देंगे। डिस्प्लेस मतलब रहता है हमारा एक अफेक्ट है डिस्प्लेस, जिसमें हम क्या कर सकते, एक अगर मैप लिया तो मैप का अफेक्ट वहां पे हमें शो होता है। बिट मैप का अफेक्ट उसमें हम ले सकते हैं, और बिट मैप लेके हम उसमें क्या कर सकते हैं, बिटमैप लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रेंडर सेटअप पे हमें स्कैनलाइन रेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे बिटमैप में जाके कोई भी बिटमैप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैट्स में जाके जो भी मैट्स हमने सेलेक्ट किया वो हमें इस पे यहाँ पे शो होता है। इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की और डीके इंक्रीज, तो उसके लिए प्लेन के हमें सेगमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब ज्यादा सेगमेंट हो गए तभी देखो इस तरह से वो मटेरियल का इफेक्ट हमें इस सिंपल वाले प्लेन पे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये मैट नहीं रहा तो हमें ये मटेरियल का इफेक्ट इसमें शो ही नहीं हो सकता। इस तरह से ये हमारा डिस्प्ले है। नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस मतलब क्या, इसमें एक एनिमेटेड है नॉइस जो हम यूज कर सकते हैं। इस पे सेलेक्ट किया, 15 यहाँ पे सेलेक्ट किया नॉइस के लिए सीड, और हम यहाँ पे जेड एक्सेस से उसे थोड़ा थोड़ा ऐसा बेंड कर सकते हैं। दिस इज द नॉइस। एनिमेटेड फेस करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरह से नॉइज से हम इसे क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ये हमारा नॉइज जो है वो एनिमेटेड पार्ट है हमारा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जो है वो हम देखने वाले हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम करने वाले इस पे अप्लाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि है स्पेरिफाई। मतलब हम इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट करके इस पे हम अप्लाई करेंगे स्पेरिफाई। स्पेरिफाई अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वो पूरा स्पेयर बन जाएगा। जितना चाहिए उतना बना सकते हैं, जितना कम चाहिए उतना कम कर सकते हैं। दिस इज द स्पेरिफाई। नेक्स्ट है हमारा लैटिस। लैटिस को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैटिस को सेलेक्ट कर देंगे। लैटिस को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इस तरह से आपको शो हो रहे। लैटिस का मतलब क्या है, यहाँ इस वाले ऑब्जेक्ट पे हमें हमें जॉइंट्स एंड जॉइंट्स बोले तो जॉइंट, स्ट्रट बोले तो स्ट्रट यहाँ पे शो होगी। सिर्फ हमें उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। देखो इस तरह से, देखो। और अगर जॉइंट बोले तो यहाँ पे नीचे जॉइंट शो होगा आपको। जॉइंट के आप क्या कर सकते, यहाँ पे थिकनेस चेंज कर सकते। तो इस तरह से देखो, जॉइंट और स्ट्रट अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दोनों, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जॉइंट और स्टड के एजेस पूरे डिपेंड रहते हैं कॉर्नर और हमारे कॉर्नर जो रहते हैं वो जॉइंट्स रहते हैं, और ये जो रहता है ये स्ट्रट रहता है। स्ट्रक्चर्स में हम ये क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे वापस से, इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट। अभी ये हो गया हमारा लैटिस। इसके बाद देखेंगे हम स्क्वीज। स्क्वीज क्या होता है,
अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ही सेलेक्ट करके एक स्क्वीज सेलेक्ट किया, इसको ही लेके एक स्क्वीज सेलेक्ट करती हूँ। स्क्वीज को सेलेक्ट करके इसको अमाउंट देती हूँ। इस तरह से जो मॉडिफायर क्रिएट होता है इसे बोलते हैं यहाँ पे स्क्वीज। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है हमारा एडिट कॉली। एडिट कॉली अब हम कैसे यूज करते हैं? एडिट कॉली का सिंपल इंट्रोडक्शन है, जैसे कि सेलेक्ट किया यहाँ पे, और इसको हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक के कन्वर्टेबल टू एडिटेबल पॉली करेंगे। एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ पे देखो कितने वर्टेक्स शो हो रहे हैं। जितने वर्टेक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं उतने वर्टेक्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्टेक्स बोले तो ऐसे वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए हो, और वो वर्टेक्स हम विद द हेल्प ऑफ मूव टूल पर ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट एज, एज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये आगे पीछे ले सकते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारा है पॉलीगॉन, ये सेलेक्ट करके हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। पॉलीगॉन के बाद ही हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं दिस इज द बाउंड्री, एंड एलिमेंट बोले तो पूरा एलिमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक अगर सेलेक्ट किया तो अगर हमने ग्रो किया तो मल्टीपल वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, और एक एज अगर सेलेक्ट किया और ग्रो किया तो मल्टीपल स्ट्रिंग यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। एक एज सेलेक्ट करने के बाद लूप कर दिया तो वो लाइन में से होता है, और एक एज सेलेक्ट कर दिया तो पूरा रिंग यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से एडिट पॉली का ये जो फर्स्ट सिलेक्शन मेथड है ये हमने इसमें देखा। तो इस तरह से एडिट पॉली के और भी थोड़े फार एडिटिंग है जो हम अगले सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये थे हमारे कुछ मॉडिफाई